उत्तराखंड में बढ़ रही वनाग्नि की घटनाओं पर अब सियासत भी तेज हो गई है। अब इस दौरान कांग्रेस ने सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरा प्रदेश आज आग की चपेट में है और मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के प्रचार में लगे हुए हैं। क्या मुख्यमंत्री को थोड़ा भी अपने प्रदेश की चिंता नहीं? अब तक लगभग 15,000 हेक्टेयर अमूल्य वन संपदा, वन्यजीव और जनहानि होने के बाद भी सीएम को प्रदेश की सुध लेने का समय नहीं है। ऐसे प्रदेश का पर मंडराते संकट का शायद उन्हें आभास नहीं है या तो जानबूझकर वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने सीएम पर शायराना अंदाज में काफी गंभीर आरोप भी लगाते हुए कहा कि दिल के फोफले जल गए सीने की आग से, इस घर को आग लग गई घर के भी चिराग से। रात तले अंधेरा शायद इसे ही कहते हैं। आज अश्रुपूर्ण आंखों से ये मार्मिक वीडियो आपके लिए बना रही हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी। लगातार 19 अप्रैल से जब से चुनाव खत्म हुए हैं उत्तराखंड के, आप देश के हर प्रांत में एक स्टार प्रचारक की तरह घूम रहे हैं और अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन उस प्रदेश के प्रति जिसने आपको मुखिया की कुर्सी तक पहुंचाया है, उस प्रदेश ने जिसने आपको अभिभावक की भूमिका दी है, उस प्रदेश का क्या जिसके आप सर्वे सर्वा बने बैठे हैं, उस प्रदेश में 900 से ज्यादा वनाग्नि की घटनाएं हो गई, उस प्रदेश में 1,500 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर खाक हो गए, आपकी रूह नहीं कांपती? आपके पैर अपने प्रदेश की तरफ नहीं मुड़ते? आपको उस फ्लोरा फोना का ध्यान नहीं आता, उन वन्य जीवों का ध्यान नहीं आता जो उसमें जलकर खाक हो रहे हैं? 4 इंसानी जाने तक हताहत हो गई। मैं भी इस वक्त उत्तर प्रदेश में हूं और लगातार अपने प्रदेश की खबरें पढ़कर मन बेचैन हो उठ रहा है, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है और आपके हाथ में सब कुछ। कुछ तो सुध ले लीजिए अपने उस प्रदेश की जिसने आपको सब कुछ सौंप रखा है, जिसने आपको पिता की भूमिका में रखा है। हम ओजोन कवर देते हैं, हम ऑक्सीजन लेयर देते हैं पूरे उत्तर भारत को, पूरे नॉर्दर्न इंडिया का ऑक्सीजन हमसे जाता है। यह योगदान है हमारा पर्यावरण के प्रति। और 1,500 हेक्टेयर का मतलब आप समझ सकते हैं कि जब तक आप लौटेंगे शायद सब कुछ खत्म हो चुका होगा। क्यों रोंगटे नहीं खड़े हो रहे हैं? क्यों मन बेचैन नहीं हो रहा है आपका अपने प्रदेश के लिए? उत्तराखंड कांग्रेस ने अयोध्या में उत्तराखंड भवन बनाए जाने के लिए जमीन की रजिस्ट्री पर खुशी जताई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार ने अयोध्या में जो कदम उठाया है वह अच्छा है। सरकार को केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को लेकर भी चिंता जाहिर करनी चाहिए। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि केदारनाथ धाम में तमाम पांडा पुरोहितों के आवास उजड़े जा रहे हैं। चारों धामों में जो समस्याएं आ रही हैं उनका भी सरकार को समाधान करना चाहिए। अच्छी बात है। अयोध्या में अगर उत्तराखंड भवन के लिए भूमि की रजिस्ट्री हो गई और जनता का जो टैक्स पेयर का पैसा है वो सही काम में लगा है, इसमें तो सभी को खुशी होनी चाहिए। और दूसरी ओर सरकार को भगवान केदारनाथ जी के दर पर जो पंडा पुरोहितों के जो है आवास तोड़े जा रहे हैं, जो भगवान शिव का जो है रास्ता खोदा जा रहा है, गड्ढे किए जा रहे हैं, वहाँ पर भी पंडित पुरोहित विरोध कर रहे हैं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये तो देवभूमि है, चारों धाम यहाँ हैं और देश और दुनिया के सारे श्रद्धालु जो है उत्तराखंड में हमारी देवालयों में जो है श्रद्धा रखते हैं। तो वहाँ की भी जो समस्या है, सरकार अगर धर्म की बात कर रही है तो केदारनाथ जी में भी उतना ही ध्यान दे, बद्रीनाथ जी में भी उतना ही ध्यान दे, यमुनोत्री गंगोत्री की भी जो शिकायतें आ रही हैं उनका भी जो है समाधान करे और केदारनाथ में जो सोने की चोरी का रहस्य है उसको भी सुलझाए। कम से कम
सिद्धपीठ ज्वाल्पा देवी के पौराणिक स्वरूप को लेकर दो पक्षों में विवाद छिड़ गया है। पहले पक्ष ज्वाला दिल्पी शिवालय ट्रस्ट ने एसएसपी से मुलाकात कर मंदिर के पौराणिक स्वरूप को परिवर्तित न किए जाने की मांग की है। वहीं ज्वाल्पा देवी शिवालय ट्रस्ट का कहना है कि अगर ज्वाल्पा धाम में नवनिर्माण किया जाता है तो कार्य को अग्रिम आदेशों तक रोक दिया जाए। इस आशय का एक पत्र ट्रस्ट के द्वारा जिलाधिकारी पौड़ी को भी प्रेषित किया गया है। आपको बता दें, ट्रस्ट के उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र अर्थवाल के साथ पहुंचे चंद्रभूषण अर्थवाल ने बताया कि न्यायालय से भी मंदिर के पुनः निर्माण न करने की स्पष्ट आदेश हुए हैं पुजारी के। देखिए, पहले तो मीडिया बंधुओं का मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि जो इसको बड़े गंभीरता से इस विषय को ले रहे हैं। जो ज्वाल्पा देवी का सिद्धिपीठ जो मंदिर है, ये पंडित दत्तराम अंथवाल जी ने 1892 में बनवाया है। अपने स्वयं के पैसों से बनवाया है। उसके डॉक्यूमेंट्री जो ये है, कागज जो हमारे पास मौजूद है। फिर क्या हुआ कि भाईचारा बनता रहा। 1892 के बाद ज्वाल्पा देवी, जो कि कई जातियों की कुल देवी है, जिनमें मुख्यतः थपलियाल और हम जो उसके पुजारी अंथवाल लोग हैं। फिर क्या हुआ कि थपलियाल लोगों के कुछ परिवार हमारे दादाजी पंडित दत्तराम जी के पास आए। उन्होंने बोला कि हमें यहाँ पर धर्मशाला बनाने के लिए कुछ भूमि की आवश्यकता है। तो उन्होंने बुथाराम जी के पास है, उन्होंने 4.25 नाली उनको ज़मीन दान करी। 1970 में इन्होंने अपनी ज्वाल्पा देवी मंदिर समिति रजिस्टर्ड करी और उसी के अंदर इन्होंने धर्मशालाएँ, विद्यालय इनका इन्होंने निर्माण करवाया। एकाएक क्या हुआ कि जब इन्होंने काफ़ी मात्रा में अपना प्रचार प्रसार कर लिया, 1999 में इनकी समिति ने, ज्वाल्पा देवी मंदिर समिति ने 1999 में एक प्रस्ताव पास किया कि इस मंदिर की जो खिड़कियां हैं इनको तोड़ दिया जाए, इनको बड़ा कर दिया जाए और जो प्रवेश द्वार है इसको भी बहुत बड़ा कर दिया जाए, जिसका कि पुजारी बंधु अंथवालों ने विरोध किया और इनके विरुद्ध 1999 में पौड़ी में लोअर कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। 1999 में जो मुकदमा दायर किया था उसका फैसला 2006 में आया और फैसले की जो 14 पेज का फैसला, उसकी जो मुख्य जिस्ट है उसमें लिखा हुआ है कि जो आपने अपना प्रस्ताव पास किया था, जिसमें आपने 2 खिड़कियां इतने बाय इतने की और मुख्य द्वार इतने बाय इतने का, और साथ ही मंदिर के मूल स्वरूप में किसी भी प्रकार का कोई मूलभूत परिवर्तन सोया या कार्यान्वयन के माध्यम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में वनाग्नि, मानसून और चारधाम पर महत्वपूर्ण समीक्षा को लेकर बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में आपदा प्रबंधन सचिव, गढ़वाल कमिश्नर, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और यात्रा से संबंधित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद हैं। आपको बता दें, मौसम केंद्र ने इस मानसून सीजन में सामान्य से 60% अधिक बारिश होने का अनुमान जताया है। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई है। इस बैठक में किस प्रकार से वनाग्नि को लेकर आगे काम करना है, इन सारी बातों पर विचार विमर्श किया गया। एनडीआरएफ के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। वनाग्नि, मानसून और चारधाम की इसमें बात की गई। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया। वनाग्नि, मानसून और चारधाम पर होगी, इसमें बात की जा रही है। चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हो रही है, जिसको लेकर परिवहन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आरटीओ शैलेश तिवारी ने बताया कि परिवहन विभाग की ओर से सारी तैयारियां कर ली गई हैं। आपको बता दें कि 4 अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों के ग्रीन कार्ड बनाए गए हैं। वहीं बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की चेकिंग के लिए चेक पोस्ट बनाई गई है। चेक पोस्ट पर हाईटेक तरीके से चेकिंग की जाती है, जहां पर वाईफाई जोन होता है। गाड़ी का ड्राइवर कौन है, कितनी सवारियां बैठी हैं, सारी जानकारी हमारे पास आ जाती है। वहीं आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि इस प्रक्रिया में 30 से 45 सेकंड का समय लगता है और हमारे पास हर गाड़ी का सही आंकड़ा आ जाता है। चारधाम की पूरी व्यवस्था परिवहन विभाग ने कर रखी है जी। और अब 10 तारीख से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। उसके लिए गाड़ी की व्यवस्था पूरी हमारे यहाँ है और हमारे चेक पोस्ट कार्यरत हो जाएंगे अब, और ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बनाने की व्यवस्था भी जारी
मतलब शुरू हो चुकी है। काफ़ी ग्रीन कार्ड बन भी गए हैं। कोई भी जो कमर्शियल व्हीकल चार धाम यात्रा पे जाती है पीली प्लेट वाली, तो उसको ग्रीन कार्ड बनाना पड़ता है। और हर एक बार जब वो यात्रा पे जाती है गाड़ी, तो एक ट्रिप कार्ड बनता है जो यात्रियों की सूची होती है। तो ग्रीन कार्ड हमारे सभी कार्यालयों में बन रहे हैं और अभी सिस्टम काफ़ी स्मूथली चल रहा है। उत्तरकाशी के यमुना घाटी के क्षेत्रों में जोरदार बारिश और ओलावृष्टि हुई है, जिसकी वजह से फलों और सब्जियों को उगाने वाले किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं किसानों ने राज्य सरकार से मुआवजे की मांग की। आपको बता दें, बारिश के होने से जंगलों में लगी आग से थोड़ी राहत दिखने को मिल रही है। तो बताया जा रहा है कि बारिश होने की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से यमुना क्षेत्र में जोरदार बारिश हुई है घाटी में, जिससे तमाम फसलें जो सब्जियों की थीं वो खराब हो गई। किसानों को नुकसान हुआ है, फलों और सब्जियों को हुआ है नुकसान। साथ ही साथ लेकिन जो जंगलों में आग लगी थी उससे थोड़ी राहत मिलती ही नजर आ रही है। तो बारिश की वजह से ये देखा जा रहा है कि फलों की और सब्जियों को काफ़ी भारी नुकसान देखने को मिला। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। बारिश की वजह से फल और सब्जियों की फसलें नुकसान हो गई हैं। यमुना घाटी क्षेत्र में जोरदार बारिश हुई। आपको बता दें, वनाग्नि से थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आग लगी हुई थी। बारिश से आग बुझ गई है कुछ जगहों पर, और लेकिन फलों और सब्जियों का नुकसान हुआ है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। उत्तराखंड में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच देर शाम पहाड़ी इलाकों में मौसम ने करवट बदली है, जहां टिहरी और उत्तरकाशी समेत ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बारिश हुई। साथ ही कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है। अब बारिश होने से लोगों को गर्मी के साथ ही जंगलों में लग रही आग से राहत मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि आज पर्वतीय जिलों के कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ आंधी चलने की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक आज पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल के कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। तो वहीं देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, ऊधम सिंह नगर और चमोली में हल्की बारिश की संभावना बताई जा रही है। साथ ही 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवा चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो आपको बता दें, मौसम का मिजाज उत्तराखंड के कई इलाकों में बरस गया है। बताया जा रहा है कि कुछ इलाकों में आज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। मौसम विभाग का कहना है कि सभी एहतियात बरतने की बात कही गई। ऊंचे इलाके वाले इलाकों में जमकर बारिश हुई है और कुछ में बारिश की संभावनाएं जारी की गई। लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है, लेकिन बारिश की वजह से देखा जा रहा है कि जंगलों में लगी आग पर थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आई है। साथ ही साथ कुछ इलाकों में देखा गया कि बारिश की वजह से फसलें खराब हो गई हैं। तो लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद बारिश के बाद दिखाई दे रही है। तो आपको बता दें कि कुछ इलाकों में आंधी चलने की संभावना देखी जा रही है, देहरादून में और
मौसम ने करवट ली है। मौसम के करवट लेने के साथ ही देखा जा रहा है कि गर्मी से लोगों को काफ़ी राहत मिली है। ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बारिश हुई है और बारिश के बाद ये देखा जा रहा है तापमान में गिरावट देखने को मिली है। लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद देखी जा रही है। वनाग्नि की जो घटनाएं देखी गई थी, बारिश के बाद ये देखा जा रहा है कि थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अगली खबर चंपावत से है, जब श्रद्धालु पूर्णागिरि मेले के दौरान बेहोश हो गया, जिसके बाद श्रद्धालुओं को एसडीआरएफ की टीम ने अस्पताल पहुंचाया। टीम ने एसडीआरएफ तत्काल मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करते हुए अवस्था श्रद्धालु को स्ट्रेचर के माध्यम से भैरव मंदिर स्वास्थ्य शिविर पहुंचाया गया, जिसके बाद समय पर उपचार मिलने की वजह से उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो श्रद्धालुओं की स्थिति खतरे से बाहर दिखाई जा रही है। पूर्णागिरि मेले के दौरान बेहोश हुआ था श्रद्धालु। अब एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत उसको अस्पताल लेकर गए। अब उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। नगर निकाय चुनाव प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय भूमिका लोगों से संपर्क साधने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ सितारगंज के मोदी मित्र के विधानसभा संयोजक मशीर अहमद लारी ने उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर वर्ष 2018 के चुनाव में अब तक 5256 वोटरों के बढ़ने पर संदेह जताते हुए जांच की मांग की है। आपको बता दें कि मशीर अहमद लारी के ज्ञापन में कहा गया कि नए वोटरों के नाम दर्ज करने से पूर्व सही कागजातों के उपरांत ही मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज किया जाना चाहिए। तो वोटरों के बढ़ने पर संदेह जताते हुए जांच की मांग की गई है सितारगंज में, आपको बता दें। और मुशीद अहमद ने उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ती गर्मी के चलते पानी की समस्या विकराल रूप लेती नजर आ रही है। वहीं पेयजल के अलावा किसानों की फसलों की सिंचाई के लिए भी पानी की कमी देखने को मिल रही है, जिससे निपटने के लिए सिंचाई विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है। इस बात को लेकर सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता जयपाल सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश के 1720 ट्यूबवेल में से लगभग 308 ट्यूबवेल का मैदानी और तराई क्षेत्रों सिंचाई के अलावा पेयजल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन ट्यूबवेल के पानी को पेयजल और सिंचाई के रूप में उपयोग करने के लिए अलग से समय निर्धारित किया गया है।